हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीबीएसई मैथ्स के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, पहला लेक्चर जो हम फार्मूला रिवीजन का लेकर आए थे वो है रियल नंबर का, जो वीडियो अपलोड हो चुका है इस चैनल पे। दूसरा चैप्टर है बच्चे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हम बहुत ही फास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे फार्मूला रिवीजन, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का पॉलिनोमियल्स का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात हम लोग जानेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स होता क्या बच्चे? तो पॉलिनोमियल्स आपका होता है कि लेट x इज अ वेरिएबल एंड n बी अ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स इट मींस नेचुरल नंबर। f(x = an x की पावर n प्लस an - 1 x की पावर n - 1 प्लस an n - 2 x की पावर n - 2 एंड सो ऑन a0। बच्चे जहां पे ये x के पहले जो टर्म लिखा है an - 1 an - 2 an - 3 a0, ये बच्चे ये रियल नंबर है। यहाँ पे ये an x की पावर n जो मैक्सिमम यहाँ पे पावर है बच्चे, उसको हम बोलते हैं लीडिंग टर्म। जैसे 3x² + 4x + 7, इसमें लीडिंग टर्म क्या है? हम बात करेंगे, ये है आपका 3x²। क्लियर है? अच्छा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे दिया गया है 3x की पावर 4 प्लस 4x - 7, इसकी डिग्री कितनी है? मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर किसका? वेरिएबल का। तो x की पावर यहाँ कितनी है? 1 है। यहाँ कितनी है? 4 है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री कितना होगा? 4 होगा। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम इस 2x की पावर 7 - 3x की पावर 8 - 34, इसकी डिग्री कितनी है? मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 8 है। यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो मैक्सिमम पावर कितना हुआ? 8 हुआ। इसका मतलब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हुआ? 8 हुआ। ग्राफ क्या है बच्चे? ग्राफ में हम दो ग्राफ पढ़ते हैं। एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ, जैसे मान लीजिए लीनियर मतलब होता है वेरिएबल की पावर 1, या f ax की पावर 1 प्लस b है, जहां पे a की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब वेरिएबल की पावर 1 है, तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का बच्चे जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर 2 होता है, मतलब f(x = ax² + bx + c), जहां पे a की वैल्यू 0 नहीं है। इसकी डिग्री कितनी है? तो x² मतलब x की पावर 2, इसकी डिग्री 2 हो गया। इसका जो ग्राफ होता है बच्चे, पैराबोला होता है। पैराबोला का ग्राफ बच्चे दो तरीके से होता है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। जहां पे x² के पहले जो a है, अगर a की वैल्यू बच्चे 0 से ग्रेटर है तो इस केस में पैराबोला अपवर्ड बनेगा, और a की वैल्यू 0 से लेस है तो इस केस में पैराबोला क्या बनेगा? डाउनवर्ड बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में बच्चे कहा जाता है, पहला है कांस्टेंट, मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 0 है उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे 3x, जहां पे 7 है, 7 के बगल में कुछ नहीं है तो x की पावर 0 है, क्योंकि x की पावर 0 की पावर कितनी होती है? 1 होता है। तो ये आपका हो गया 7, 3 - 2, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? तो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अच्छा, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री 1 होगी। जैसे 3x, x की पावर 1 है, 7y - 4y, इसकी पावर डिग्री कितनी है? 1 है। क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। तो x² + 4x, जिसमें x की पावर मैक्सिमम कितना है? 2 है, मतलब हो गया इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला 3y², मतलब y की पावर मैक्सिमम कितनी है? 2 है, मतलब क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगला क्यूबिक में डिग्री 3 होता है, 3x की पावर 3 + 4x, इसमें डिग्री कितनी है? 3 है। बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री 4 होता है, बाई मींस होता है 2 और क्वाड्रेटिक मींस ऑलरेडी 2, 2 और 2 मिलकर कितना हो गया? 4 हो गया। इसका मतलब एग्जांपल में 3x की पावर 4, मैक्सिमम पावर कितनी? 4 मतलब हो गया बाई क्वाड्रेटिक। अच्छा, जीरो पॉलिनोमियल भी होता है बच्चे, जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, ठीक है। जैसे 0 है तो 0 के बगल में x की पावर 7 रख दिए या x की पावर 8 रख दिए, तो हम 0 को रखने से इसके बगल में कोई भी वेरिएबल रखिए, उसकी कोई भी डिग्री रखिए, उसका मल्टीप्लाई करके 0 में 0 हो जाएगा। इसका मतलब जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म बच्चे एक होता है मोनोमियल। मोनोमियल मींस होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं? 1 होते हैं। मोनोमियल होता है 1, जिसकी में नंबर ऑफ टर्म 1 होता है, उसको मोनोमियल बोलते हैं। जैसे 3x, इसमें कितने टर्म है? 2 है। कितने हैं? 1 है। जैसे 3x, 3 × x, 3 अलग टर्म है, x अलग टर्म है, लेकिन मल्टीप्लाई होने के चलते ये सिंगल टर्म बना। इसका मतलब ये कितने टर्म हुए? 3x 1 टर्म है, 1/4y 1 टर्म है। अगला बाइनोमियल मिस होता है नंबर ऑफ टर्म, किसमें उसमें कितने होंगे? 2 होंगे। अच्छा, जैसे 3x + 4, 3x एक टर्म है, 4 दूसरा टर्म है, दोनों को एक साथ जोड़ा गया है, तो इसका मतलब 3x + 4 में कितने टर्म? नंबर ऑफ टर्म 2 होंगे। 3x² + 3 कितने टर्म? नंबर ऑफ टर्म 2 होंगे। ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं? 3 होते हैं। अच्छा, अगला एग्जांपल अगर देखें, 2x की पावर 3 + 4x + 7, जैसे 2x³ फर्स्ट टर्म, 4x सेकंड टर्म और 7 थर्ड टर्म हो गया। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 3 है। टेट्रानोमियल में नंबर ऑफ टर्म 4 होंगे, काउंट कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बच्चे। ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक काफी इंपॉर्टेंट है इस बारी पेपर के लिए।
बच्चे यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू 0 नहीं है तो इसमें टोटल 3 टर्म है। पहला ए बी सी, ए बी सी। ए की वैल्यू अगर मान लीजिए पॉजिटिव है तो इस केस में पैराबोला अपवर्ड बनता है, ए की वैल्यू अगर निगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड बनता है। रही बात इसमें अगर एक मामला आ गया सी, तो सी आता है तो ये बताता है ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस को अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कट करेगा, अगर 0 है तो एक्स सेंटर से पास करेगा, बोले तो ओरिजिन से पास करेगा। अगर सी की वैल्यू 0 से लेस है, बोले तो निगेटिव है, तो ये पैराबोला आपका एक्स एक्सिस से नीचे वाई एक्सिस पे किसी पॉइंट पे कट करेगा, जितना पॉइंट यहाँ निगेटिव हुआ उतने पॉइंट पे कट करेगा। अगला है बच्चे वैल्यू ऑफ डी। वैल्यू ऑफ डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट पे कट करता है। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट पे कट करता है। इसका मतलब रियल और अनइक्वल रूट होते हैं, बोले तो जीरो होते हैं। अगर डी की वैल्यू 0 है तो इस केस में पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर टच करेगा। इसका मतलब उस केस में जो रूट होगा बच्चे, जो जीरो होगा वो रियल होगा और साथ ही साथ इक्वल होगा। डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो इस केस में पैराबोला बच्चे विदाउट टच किए, विदाउट कट किए, एक्स एक्सिस को बिना टच किए कट किए ऊपर या नीचे, वो एक की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। ठीक है। अगला है बच्चे वर्टेक्स। वर्टेक्स कहां से डिराइव होता है? b इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a कामा माइनस डी अपॉन 4a, जहां पे वैल्यू ऑफ x होता है बच्चे एक्स एक्सिस पे पहला वैल्यू, और वैल्यू ऑफ y जो होता है माइनस डी अपॉन 4a। वर्टेक्स ये डिसाइड करता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? f इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो उस केस में बच्चा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, बोले तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको बोलते हैं आपका सिद्धांत फार्मूला, वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बच्चे जहां पे d की वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हटा के अगर d रख दें तो हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्या टॉपिक है? अगला है बच्चे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। अगर f इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें कहा जाता है इसके अगर 2 जीरोज हैं, चूंकि 2 डिग्री है तो 2 डिग्री है तो इसके 2 जीरोज होंगे, एक हो गया अगर अल्फा एक हो गया बीटा, तो कहते हैं सबसे पहले दोनों को जोड़ दीजिए। इसका मतलब सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर अल्फा और बीटा दिया है तो उस केस में बनता है f इज इक्वल टू k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इनटू बीटा, जहां अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज है, अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। अच्छा, नोट में लिखेंगे अगर कोई पॉलिनोमियल है f इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहां से सबसे पहले अगर इसके चूंकि डिग्री 2 है तो डिग्री 2 है तो 2 जीरोज होंगे, एक अल्फा एक बीटा, और अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, अल्फा इनटू बीटा निकाल लेंगे। यहां से कुछ क्वेश्चन और पूछा जाता है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इनटू बीटा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इनटू बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और अपॉन अल्फा बीटा, ये नीचे डिनोमिनेटर में है वैसे लिख देंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चे हमने फास्ट तरीके से फार्मूला जो है आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, उसके सभी फार्मूले को एक जगह रखने का प्रयास किया है। अगर ये आप लर्न करते हैं बच्चे तो पेपर में आपको काफी ये हेल्प करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए। थैंक यू।